नमस्कार दोस्तों शमशान घाट एक ऐसी जगह जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर इंसान उसी मिट्टी में जाकर मिल जाता है जिस मिट्टी का वो बना होता है। लेकिन दोस्तों, आज भी काफ़ी सारे शमशान घाट ऐसे हैं जहां पर सिर्फ आदमी का अंतिम संस्कार ही नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर रात होते ही उन मृत लोगों की आत्माएं घूमती हैं जो काफ़ी सारे लोगों को परेशान करती हैं, बल्कि उनको इतना सताती हैं कि वो लोग मरते मरते बचते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी ही घटना घटी विक्रम के साथ में। आज की कहानी मुझे भेजी है विक्रम ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ विक्रम की कहानी मेरी ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मैं विक्रम आज आपको अपनी ज़िंदगी के साथ घटे एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सच में बहुत ही भयानक था। दोस्तों, मैं रेलवे में लोको शेड में काम करता हूँ, लेकिन ये घटना मेरे साथ घटी थी आज से ठीक 10 से 12 साल पहले। उस समय मैं एक 2 BHK फ्लैट पे किराए पर रहता था। किराए पर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उस समय तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी जिसके चलते मैं कोई अपना नया घर ले पाता। लेकिन दोस्तों, मैं उस किराए के मकान से निकलना चाहता था, जिसके चलते हमारे रेलवे की तरफ से क्वार्टर दिए जाते थे रहने के लिए, जिसके चलते मैं उसी में लगा हुआ था कि कैसे ना कैसे करके बस वो मुझे रहने के लिए क्वार्टर मिल जाए। जिसके कुछ समय बाद मेरे को एक क्वार्टर मिल गया था। वो भी एक 2 BHK का क्वार्टर था जो मेरे फैमिली के लिए बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मेरे फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और मेरी एक छोटी लड़की, बस हम 3 जने ही थे। जिसके चलते उसमें मेरे को काफ़ी सारी सुविधाएं मिलने वाली थी। वहाँ पे कोई किराया नहीं देना था, बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, सारी चीज़ें पास में थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन भी वहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूर था। सारी चीज़ें पास में थी, इसीलिए मैं वहाँ पे जाना चाहता था और कुछ समय बाद वो मुझे जगह रहने के लिए मिल भी गई। मैं और मेरा परिवार काफ़ी खुश था कि आखिरकार हम लोग एक किराए के मकान से छोड़कर लगभग अपने मकान में रहने के लिए जा रहे हैं। और थोड़े समय बाद हम लोग वहाँ शिफ्ट भी हो गए। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर काफ़ी सारे मकान बने हुए थे, लेकिन उसमें बहुत ही कम लोग रहते थे। लगभग 70% मकान वहाँ पे खाली थे। ये चीज़ मुझे देखकर बड़ी अजीब लगती थी, पर मैं शायद ये सोचता था कि अभी लोगों को ज़्यादा दिए नहीं गए हैं, धीरे धीरे करके शायद यहाँ पे लोग रहने आएंगे। दोस्तों, वहाँ पे हमें कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ ठीक था। मैं भी अपना सुबह वहाँ से काम पे निकल जाता था और अपना शाम को 7-8 बजे तक अपने घर भी आ जाता था। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ वहाँ पे ऐसी थी जो सबकी नज़रों में खटकती थी, खास करके वहाँ पे रहने वाले जैसे हम लोगों के तो ज़्यादातर। वो ये थी कि जिस तरफ मेरा मकान था, यानी जिस तरफ मेरा क्वार्टर था जिसमें हम लोग रह रहे थे, उससे ठीक पीछे करीब 50 से 100 मीटर दूर एक शमशान घाट था। जी हाँ, वो हमारे घर से हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता था। बस यही एक चीज़ थी जो वहाँ पर हमें ठीक नहीं लगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हमारे क्वार्टर से या फिर हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ हो, थोड़ा सा दूर था, जिसके चलते हमने इस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं किया। दोस्तों, हमने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। लगभग 3 हफ्ते बाद जिस शाम मैं अपने घर लौटा तो मेरी वाइफ बड़ी टेंशन में मुझे लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, कुछ बताओ, बड़ी टेंशन में लग रही हो। तो मेरी वाइफ ने बोला कि मैं आपको बताती हूँ, रुको। शाम को मेरी वाइफ बाहर खड़ी थी तो हमारे सोसाइटी में ही रहने वाली एक औरत मेरी वाइफ के साथ आके बात करने लगी। दरअसल शाम को सारी औरतें मिलकर बातचीत करती थी, तो वैसे ही वो भी मेरी वाइफ के साथ बात करने लगी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जिसको सुनकर मेरी वाइफ थोड़ी सहम गई। उन्होंने बोला कि बहन जी, आपके घर के पीछे जो शमशान घाट है ना, वो कुछ ठीक नहीं है। आप कोशिश करें तो यहाँ से छोड़कर आप सामने वाली जो लाइन है क्वार्टर्स की, उसमें रहने आ जाएं। यहाँ से खाली कर दें, क्योंकि आपके घर के ठीक पीछे पड़ता है और आपको वहाँ से सब कुछ दिखता भी है, तो ऐसे रहना ठीक नहीं है। आपके घर में एक छोटी बच्ची भी है। इस बात को सुनकर मेरी वाइफ थोड़ी चिंता में थी। उसने मेरे को ये सारी बातें बताई। मैंने उसे बोला कि तुम घबराती क्यों हो, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। ऐसा थोड़ी है कि हम उस शमशान घाट के ऊपर रह रहे हैं या फिर वो हमसे जुड़ा हुआ है। वो थोड़ा दूर है, उनको बोलने दो, वो भी तो यहाँ रह रहे हैं। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी वाइफ को थोड़ा शांत कराया। दोस्तों, इस चीज़ के बाद लगभग 3 महीने बाद मैंने एक सेकंड हैंड कार ली थी। उसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती थी, तो जिसके चलते मैंने एक सेकंड हैंड कार ली थी।
लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मैंने कार ले तो ली थी लेकिन उसको खड़ी करने की जगह वहाँ पे मुझे नहीं मिल रही थी। क्योंकि दोस्तों अगर मैं अपने घर के सामने सड़क पे खड़े कर देता तो वहाँ पर और कोई कार वगैरह नहीं निकल पाती, जिसके चलते मेरे को उसकी खड़ी करने की बड़ी समस्या हो रही थी। लेकिन दोस्तों एक जगह थी जहाँ पे मैं अपनी कार खड़ी कर सकता था। वो जगह थी मेरे घर के पीछे शमशान घाट के ठीक बगल में खाली ज़मीन पड़ी थी वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर मैंने देखी थी काफ़ी सारे लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दूँ। मेरे घर के पास भी रहेगी, जो मेरे यहाँ से दिखती भी रहेगी, तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ठीक मैंने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करनी शुरू कर दी थी। शुरुआती समय में तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ जैसा एक रात मेरे साथ घटा। दरअसल दोस्तों उस दिन क्या हुआ, सुबह से ही बारिश हो रही थी, जिसके चलते मेरे को ड्यूटी जाने में थोड़ी समस्या हो रही थी। तो उस दिन मैंने अपनी ड्यूटी के लिए कार लेकर गया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और दोस्तों मैं लौटा भी तो बारिश रुक गई थी, लेकिन मैं लौटा अपनी कार से ही, और अपनी कार को जहाँ मैं खड़ी करता था उस खाली खेत में शमशान घाट के बगल में वहीं खड़ी करके घर के लिए निकल रहा था। लेकिन दोस्तों जब मैं शमशान घाट के गेट के सामने से निकलने लगा तो मेरे को एक कानों में आवाज़ पड़ी, और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई कुछ धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। मैंने अपनी चारों तरफ देखा लेकिन मुझे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा अपने घर की तरफ। लेकिन दोस्तों मुझे फिर से एक आवाज़ आई, और इस बार आवाज़ साफ थी, और वो आवाज़ दरअसल किसी की मदद की गुहार थी। कोई मदद मांग रहा था। मैंने फिर से अपने चारों तरफ देखा कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। कि दोस्तों फिर से एक बार आवाज़ आई, और इस बार आवाज़ थी मेरी मदद करो। और दोस्तों इस बार मुझे आवाज़ साफ मेरे बगल में जो शमशान घाट था उसके अंदर से आ रही थी। मैंने शमशान घाट के अंदर नज़र फिराई तो देखा शमशान घाट एकदम खाली था, उसके अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन शमशान घाट के अंदर एक बीच में बड़ी सी लाइट लगी हुई थी, जिसकी हल्की हल्की रोशनी पूरे शमशान घाट में लगभग हो रही थी। तो मैं अपनी नज़र मार के अंदर देखता रहा कि कौन है अंदर जो मदद के लिए बुला रहा है, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। कि दोस्तों फिर से एक बार आवाज़ आई कि मेरी मदद करो। दोस्तों मैं इस बार सोच में पड़ गया कि मैं अंदर जाऊं कि नहीं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके की उसकी आवाज़ आ रही थी, मैं अपने मन को रोक नहीं पाया उसकी मदद के लिए। मैं मन ही मन सोचने लगा कि शायद कोई अंदर अटक गया है क्या, बाहर नहीं आ पाया, शायद मैं उसकी जाके मदद करूं, देखूं तो आखिरकार क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों शमशान घाट का एक लोहे का गेट था, उसको मैं खोला क्योंकि उसमें सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। उसको मैंने बाहर से खोला और शमशान घाट के अंदर चल पड़ा। दोस्तों शमशान घाट दरअसल लंबाई में काफ़ी अंदर तक गहरा था, काफ़ी ज़्यादा उसमें जगह थी। जब मैं उसके अंदर घुसा तो दोस्तों मेरे चारों तरफ लकड़ियाँ रखी हुई थी जो चिता को जलाने में यूज़ की जाती थी। मैं अंदर की तरफ बढ़ा तो उस आदमी को ढूंढने लगा कि मदद के लिए कौन बुला रहा है। मैं उसको आवाज़ मार के पूछने लगा कि तुम कहाँ हो, लेकिन दोस्तों इस बार उसकी आवाज़ें नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे करके अंदर की तरफ बढ़ने लगा कि दोस्तों फिर से अंदर से आवाज़ आई, लेकिन इस बार मदद की आवाज़ नहीं थी। इस बार दोस्तों आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई दर्द में हो। बड़ी ही अजीब सी और दर्द भरी आवाज़ थी, जिसे सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया कि आखिरकार बात क्या है। कि दोस्तों मैं थोड़ा तेज तेज कदमों से अंदर की तरफ जाने लगा। मैं लगभग दोस्तों शमशान घाट के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में, जहाँ वो ख़त्म हो रहा था, वहाँ पहुँच गया था। लेकिन मुझे अभी भी कोई दिखाई नहीं दिया था कि आखिरकार वहाँ पे मदद के लिए बुला कौन रहा है। मैंने फिर से आवाज़ मार के पूछा कि भाई तुम कहाँ पे हो, लेकिन आवाज़ इस बार भी उसकी नहीं आई। कि दोस्तों मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, बाहर जाने के लिए निकल ही रहा था कि दोस्तों इस बार मुझे बिल्कुल ठीक मेरे पास से एक आवाज़ आई कि मेरी मदद करो। और दोस्तों जब उस आवाज़ को सुनकर मैंने वहाँ पे नज़र मारी तो दोस्तों वहाँ पर एक चिता जल रही थी। यानी कि वो चिता लगभग दोपहर में जलाई होगी, जिसमें से लगभग वो राख बन गई थी, लेकिन उसमें आग अब भी थी, अंगारे उसके अब भी दहक रहे थे। और दोस्तों जब मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैं थोड़ा चौंक गया कि आवाज़ इस चिता के अंदर से कैसे आ सकती है, क्योंकि यहाँ तो अब कुछ रहा ही नहीं और कोई आदमी मुझे दिख नहीं रहा। एक पल को तो मुझे लगा कि शायद मैंने सुनने में गलती कर दी कि दोस्तों दूसरे ही पल उस चिता के अंदर से, मैं उस चिता को देख ही रहा था कि फिर से आवाज़ आई कि मैं यहीं हूँ, मुझे बचाओ। मैं दोस्तों इस आवाज़ को सुनकर सहम गया और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डर गया। डरा भी इसलिए क्योंकि जिस जगह से वो आवाज़ आ रही थी वहाँ से आवाज़ आना नामुमकिन थी, क्योंकि
जो चीज़ है ही नहीं, वहाँ पे किसी इंसान का अस्तित्व अब रहा ही नहीं, वहाँ से किसी इंसान की आवाज़ कैसे आ सकती है? नामुमकिन था। दोस्तों मैं उस चिता को देख ही रहा था, मेरी नज़र उस पर से नहीं हट रही थी, लेकिन मैं डर भी रहा था कि दोस्तों मैं उस चिता की जब दूसरी तरफ धीरे धीरे वहाँ पहुँचा, उसे देखते देखते तो दोस्तों मैंने एक वहाँ पे ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, मैंने वहाँ पे देखा, जब मैं उस चिता की दूसरी तरफ पहुँचा तो दोस्तों जो चिता लगभग 70% जल चुकी थी, उस चिता के अंदर से एक इंसान के हाथ की हथेली निकल रही थी। जी हाँ, वो हाथ की हथेली जो निकल रही थी, मैं उसे देख ही रहा था कि दोस्तों उस हाथ की हथेली में से जो सबसे बड़ी उंगली होती है वो हिली। जब वो हिली तो मेरे भी होश उड़ गए। मैं एकदम से पीछे की तरफ हटा क्योंकि मैं डर गया कि एक चिता जो जल चुकी है, इसके अंदर जो भी चिता थी वो लगभग पूरी ख़त्म हो चुकी होगी, तो ये हाथ कैसे बचा, और अगर बच भी गया तो इसमें जान कहाँ से आ गई। ये चीज़ें सोच सोच मैं डर गया था, मैं सहम गया था। दहशत इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस चीज़ को देखने के बाद मैं वहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकना चाहता था। मैं वहाँ से घूमा और बाहर निकलने के लिए भागने लगा। दोस्तों मैं भाग ही रहा था और पीछे से मुझे आवाज़ें आ रही थी कि भाग मत, मुझे बचा। लेकिन मैं नहीं रुका। मैं उस शमशान घाट से बाहर निकलना चाहता था। मैं भाग रहा था, लेकिन दोस्तों एक जगह जाके मेरे कदम फिर रुक गए, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मानो जैसे मेरे खड़े खड़े पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। जी हाँ दोस्तों, जब मैं लगभग शमशान घाट के उसी गेट के पास पहुंचा जिस गेट से मैं निकल के आया था, अंदर शमशान घाट के, तो मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा जो यकीन करने लायक नहीं था। मैंने दोस्तों वहाँ पे देखा, जिस गेट से मैं अंदर घुसा था वहाँ पर वो गेट है ही नहीं। वहाँ पर एक ईंट की दीवार बनी हुई है, जिसे देख मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्योंकि इधर एक गेट था जिसमें से मैं आया था और वहाँ पर अब दीवार कैसे हो सकती है। मैं उस दीवार के पास भागा, मैंने उस दीवार को छू के देखा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा या फिर मेरी आंखों का कोई धोखा तो नहीं। लेकिन नहीं दोस्तों, मेरे छूने के बाद भी वहाँ पर मुझे दीवार ही महसूस हुई, कोई लोहे का गेट नहीं, जिसे देख दोस्तों मैं ज़मीन पे एकदम से डर के मारे गिर गया। अब मैं क्या करूं? मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस शमशान घाट में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ। दिमाग में 36 सवाल आ रहे थे कि दोस्तों तभी मैंने सोचा कि अपनी वाइफ को फ़ोन मिलाऊं और उससे मदद के लिए बोलूं। दोस्तों दरअसल मैं उस टाइम पे अपना फ़ोन अपनी शर्ट की ऊपर वाली पॉकेट में रखता था, लेकिन दोस्तों जब मैंने अपनी शर्ट की पॉकेट में हाथ डाला तो दोस्तों मेरा फ़ोन नहीं था। वो मुझे लग रहा था कि जब मैं वहाँ से भाग कर आया तो शायद वो निकल कर मेरी जेब से कहीं गिर गया। इस चीज़ के बाद मैं और डर गया था। मेरी घबराहट इतनी ज़्यादा थी कि मेरे शरीर से पसीना बहे जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दीवारें साइड साइड की काफ़ी ऊंची थी जिन्हें मैं कूद कर पार नहीं कर सकता था। दोस्तों फिर मैंने सोचा कि कैसे ना कैसे करके मुझे अपना मोबाइल ढूंढना ही होगा, तभी मैं किसी को यहाँ पर मदद के लिए बुला सकता हूँ, क्योंकि आसपास तो मुझे कोई लोग भी दिखाई नहीं दे रहे। और दोस्तों फिर मुझे उसी जगह पे जाना था जिस जगह से मैंने भागना शुरू किया था। और दोस्तों मैं उसी जगह से भागा था जहाँ से वो चिता आवाज़ दे रही थी। मतलब मुझे दोबारा से उस चिता के पास जाना था। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया, थोड़ा सा शांत किया और वापस से पीछे की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ नज़र मार रहा था ज़मीन पे कि कहीं बस मेरा फ़ोन मुझे दिख जाए, लेकिन दोस्तों मुझे मेरा फ़ोन दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे कर उस चिता की तरफ बढ़ता जा रहा था। दोस्तों मैं जैसे ही उस चिता के पास पहुंचा, ज़मीन पे नज़र थी पहले मेरी कि मेरे को मेरा फ़ोन दिख जाए, लेकिन जब मैं उस चिता के पास पहुंचा और मेरी नज़र उस चिता पे पड़ी तो दोस्तों मैंने फिर एक ऐसी चीज़ देखी जो यकीन करने लायक नहीं थी। जी हाँ, उस चीज़ को देखने के बाद तो लगभग दोस्तों मेरे को बेहोशी छाने वाली थी, लेकिन मैंने अपने आप को रोका क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी थी। दरअसल दोस्तों जैसी मेरी नज़र उस चिता के ऊपर पड़ी, जो पहले लगभग राख हो चुकी थी, जिसमें हल्की बहुत ही आँच थी, दोस्तों अब उस चिता के ऊपर वो जिस किसी की भी मृत्यु शरीर था, वो मृत्यु शरीर उस चिता के ऊपर बिल्कुल ठीक उसी तरीके से लेटा रखा था जैसे उसको अंतिम संस्कार के लिए कपड़ों में लपेट के लाया जाता है। उसके ऊपर सारे वही कपड़े थे, उसके ऊपर
अंतिम संस्कार में चढ़ाई जाने वाली चीज़ें उसके ऊपर रखी हुई थी। और दोस्तों वो ठीक बिल्कुल जिसमें कोई भी आँच नहीं लगी थी उस शरीर में, वो उस चिता के ऊपर एकदम लेटा हुआ था। दोस्तों इस चीज़ को देखकर मेरा सर चकराने लगा और मेरे को लगभग बेहोशी आने वाली थी, लेकिन मैंने अपने आप को बेहोश नहीं होने दिया। कि दोस्तों तभी दोबारा से मैं उसको देख ही रहा था कि उस रखी हुई डेड बॉडी में से आवाज़ आई, मेरी मदद कर। बस दोस्तों इसके बाद मैं वहाँ पर एक पल नहीं रुकना चाहता था। मैं कैसे भी वहाँ से भाग जाना चाहता था। मैंने अपने फ़ोन को छोड़ा, मैं वापस से गेट की तरफ भागने लगा। ये क्या हो रहा था मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही दोस्तों मैं भागा और मैं गेट की तरफ गया तो देखा कि दोस्तों इस बार मुझे वो गेट दिखाई दे रहा था जहाँ अभी पीछे एक दीवार बन गई थी, लेकिन अब वो गेट में जिससे मैं आया था वो मुझे दिख रहा था। मैं बस उसके पार भागा, मैं उसके पास गया, उसे खोला और वहाँ से निकल गया। मैं रुका नहीं, जब तक मैं अपने घर के गेट के पास तक नहीं पहुँच गया मैं नहीं रुका। मैं घर के अंदर गया। मैंने घर के अंदर घुसते ही अपना गेट, जो मेन गेट था, उसको अंदर से बंद किया और अपने कमरे में जाकर ज़मीन पे ही बैठ गया। मेरी वाइफ भागते हुए मेरे पास आई क्योंकि वो मेरी हालत देख के डर गई थी। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, इतना हाँफ क्यों रहे हो और इतना पसीना क्यों आ रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे मुंह से तो एक शब्द नहीं निकल रहा था कि मैं उसे क्या बताऊं कि मैं अभी क्या देख कर आ रहा हूं। वो मेरे से लगातार पूछती रही। वो सोची कि शायद मेरी तबीयत ख़राब है। उसने बोला कि मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं, लेकिन मैंने इशारे से उसे मना किया। मैंने उससे पहले पानी मांगा। मैंने थोड़ा पानी पिया। जब मेरे को थोड़ा लगा कि अब मैं थोड़ा ठीक हूं तो मैंने उसको बताया कि आखिरकार मैं अभी क्या क्या चीज़ें देख कर आ रहा हूं। जिस चीज़ को सुनने के बाद वो भी बहुत सहम गई। वो भी इतना डर गई और मुझसे कहने लगी कि यहाँ पे मत रहो, यहाँ से निकल चलो। मैं भी क्या करता उस समय, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि हम सुबह मंदिर चलेंगे, पहले एक बार पूजा करवा लें, नज़र उतरवा लें। तो अगले दिन सुबह होते ही मैं और मेरी वाइफ और मेरी छोटी लड़की हम तीनों मंदिर गए। वहाँ पर पंडित जी को बताया। उन्होंने एक छोटी सी पूजा हम लोगों के लिए करी, हमारी नज़र भी उतारी, सब कुछ करा वहाँ पर। और दोस्तों उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। अगले दिन मैं ड्यूटी के लिए नहीं गया, मैंने उस दिन छुट्टी ले ली थी। कि दोस्तों मैं दोपहर के समय उस शमशान घाट पर गया क्योंकि मेरा फ़ोन वहाँ गिर गया था। मैं एक बार वहाँ पे देख के आना चाहता था, वहाँ पर लोगों से बात करके आना चाहता था कि आखिरकार यहाँ पे माजरा क्या है। मैं शमशान घाट के पास पहुँचा तो दोस्तों मेरे को कल वाली चीज़ें याद आ रही थी, लेकिन आज शमशान घाट के अंदर काफ़ी सारे लोग थे। कुछ चिताओं का अंतिम संस्कार हो रहा था और काफ़ी सारे पंडित भी वहाँ थे। कि तभी दोस्तों मुझे वो पंडित भी दिखाई दिया जो शमशान घाट का मेन पंडित था। मैं उसके पास गया। मैंने उससे सबसे पहले पूछा कि आज सुबह आपको कोई यहाँ पर मोबाइल दिखाई दिया था, पड़ा हुआ कहीं मिला हो काले कलर का? तो उन्होंने बोला कि हाँ, सुबह जब हम यहाँ पे आए थे तो एक मोबाइल पास में ही पड़ा हुआ था। तो वो एक कमरे में गया और उन्होंने मेरा फ़ोन निकाल कर मुझे दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये फ़ोन तुम्हारा यहाँ पे कैसे आ गया? तो दोस्तों जो रात मेरे साथ घटना घटी मैंने उनको सब बताया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया वो सच में दिल दहला देने वाला था। उन पंडित जी ने मुझसे बोला कि आप क्या, यहाँ की जो चीज़ें हैं उन्होंने हम तक को नहीं छोड़ा, हमारी तो मजबूरी है, हम यहाँ पर आते हैं। पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर सूरज ढलने के बाद कोई अंतिम संस्कार नहीं होता, और दूसरा यहाँ पर सूरज ढलने के बाद कोई इंसान नहीं रुक सकता। वो जो भी रुकता है उसे बहुत परेशानी और कष्ट झेलना पड़ता है। तो फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि शायद तुम नए थे इसीलिए तुम्हें यहाँ का पता नहीं था। मैंने कहा मैं भी कुछ समय पहले ही यहाँ पर आया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर लगभग हर किसी को पता है शमशान घाट के बारे में। उन्होंने बोला कि बेटा इस बार तुमने गलती कर दी लेकिन बच गए, लेकिन आज के बाद कभी भी ऐसी गलती दोहराना मत। चाहे कोई भी रात को आवाज़ मारे, कितने भी दर्द में हो, गलती से भी अंदर मत जाना, छोड़ दो उसके हाल पर। ये बातें सुनकर मैं अपने घर आ गया। मैंने अपनी वाइफ को बताया, लेकिन वो ज़िद करने लगी कि यहाँ से छोड़कर कहीं और चलते। मैंने उससे बोला कि हम यहीं रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। अभी हम कहीं और जा भी नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन जब तक यहाँ पर है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे ही नहीं कि आखिरकार हमारे घर के ठीक पीछे कोई ऐसी चीज़ है। मैंने उसे समझाया और वो बात मेरी मान भी गई। दोस्तों इस घटना के बाद लगभग 5 साल तक मेरी फैमिली वहीं उस क्वार्टर में रही। लेकिन दोस्तों 5 साल के बाद मैंने एक अपना खुद का घर ले लिया था। तो उसके बाद फिर हम सब लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन दोस्तों आज भी मुझे वो सारी यादें अच्छी तरीके से याद हैं कि आखिरकार मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा था। वो सच में बहुत डरावना था।
दोस्तों यही थी कहानी विक्रम की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और डालूँगा। मिलूँगा आप सबसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।